चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है, सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग। कोई दीवाना ही है जो वहां चलते हैं, वरना तो सारे सीधे रास्ते ही निकल पड़ते हैं। और वो देखिए पहाड़ों में अभी धीरे धीरे क्लाउड्स आ रहे हैं, तो होपफुली अब फिर से स्नोफॉल शुरू होने वाली है कुछ देर में। अब हम जो जहाँ जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग जगह में, वो है वो इग्लू। आप देख रहे हैं 3 इग्लू, उसके पास अभी हम जाएंगे और सामने जाके मैं आपको दिखाऊंगी इग्लू का व्यू। ये अभी हम जा रहे हैं इग्लू के तरफ। आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा डेप्थ है यहाँ स्नो में। सामने देख पा रहे हैं इग्लू हमटा पास में, और ये है भैया जो यहाँ में इग्लू को रन करते हैं, यहाँ में सब ध्यान रखते हैं। तो भैया आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम तेंजिन नेगी है। अच्छा, तो मैं सेतन से हूँ। अच्छा, और ये तो सेतन कहाँ में भैया? सेतन गांव से रहते हैं, यहीं के हैं। अच्छा, और तो हमने यहाँ पे इग्लू बनाया हुआ है। ये इग्लू आप लोगों ने हाथ से बनाया अपने है? हाथों से जी हाँ। इसमें जैसे 6-7 लोग जैसे लेबर लाते हैं, एक मिस्त्री ले आके इसको स्नो को इकट्ठा करके एक क्रेट में उस पर पानी डाल के बीट करते हैं। उसके बाद हम ये मतलब चिनाई करते हैं, जैसे मकान बनाते हैं सेम वैसे ही बनता है ये। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, ये इग्लू मतलब कब से कब तक खुला रहता है? मतलब ना कि 12 महीने? एक्चुअली ये तो 60 दिन का ही होता है, 60 या 65 दिन के लिए। फरवरी लास्ट मतलब मार्च के 10 तक में पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो खाली 2 महीने का सीजन रहता है। अच्छा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा? मतलब बंद हो जाता है, क्योंकि जब ये पिघल जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि डाउन हो जाता है। अच्छा, तो उसके बाद इसका कुछ नहीं रहता है। अच्छा, तो उसका मतलब सीजन ऑफ होता है। मतलब सोच लो कि 60-65 दिन का सीजन है ये बस। और ये अभी अब प्राइस थोड़ा बता दीजिए कैसे कैसे होता है? इसका जैसे 5500 रुपीज है। 5500 रुपीज कपल के लिए? कपल के लिए पर पर्सन है। इसमें जैसे आपका ड्रेसेस, स्नो ड्रेसेस मिलते हैं, शूज मिलते हैं, और एक्टिविटीज करवाते हैं हम लोग। अच्छा, ये सारे जो होता है स्नो एक्टिविटीज, ये सारे इंक्लूडेड है? और आपका 3 टाइम का खाना रहता है हमारा, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अच्छा, और बॉनफायर कराते हैं शाम को, रात को। अच्छा, और कुछ पार्टी जैसे डीजे वगैरह कुछ करना चाहते हैं वो भी करवा लेते हैं। अच्छा, तो सब इंक्लूडेड है इसमें, इस पैकेज में? इसी पैकेज में सारे इंक्लूडेड है। ओके, तो आप एक बात बता दीजिए, थोड़ा कपल का प्राइस भी मुझे बता दीजिए, क्या मिलेगा अगर कोई कपल है? एक कपल का हम 11,000 पे लेते हैं। 11,000? हाँ जी, एक नाइट के लिए? हाँ, एक इग्लू पूरा देते हैं उनके लिए। अच्छा, तो ये प्राइस है हमारा। और अंदर में क्या क्या अमेनिटीज है, क्या क्या दिया है आप लोगों ने? अंदर बाकी नॉर्मली कुछ नहीं है, जैसे लाइटिंग की है हमने, चार्जिंग पॉइंट रखा हुआ है, बाकी हॉट वाटर देते हैं पीने के लिए। अच्छा, और अंदर सोते टाइम हमारे जैसे कोरियन कंबल है और रजाई है, तो ये वगैरह दे के उसके अंदर बॉटल होता है, पानी का बॉटल। अच्छा, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, ठंडा ना हो इसलिए वो अंदर बिस्तर के अंदर रहता है, ताकि वो गर्म रहे, वार्म रहे। अच्छा, तो और एक बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इग्लू में रहने में, हम जो डरते हैं वो इस बात का कि अगर मौसम बहुत खराब हो जाता है सपोज रात को, तो रात में इस तरह से मौसम खराब होने से तो कोई रहेगा भी नहीं, हमें खाली रहता है, तो उस समय में आप लोग इमरजेंसी के लिए क्या करते हैं फिर? नहीं, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ये इग्लू ऐसा सेफ्टी पर्पज पे बनाया है। जब इसको बनाने के बाद इसके ऊपर जो है 10 लोग चढ़ के पावर चेक करते हैं कि कितना मजबूत है। तो 10 लोग खड़े होकर इसको देखते हैं, पूरा मजबूत होता है, ऐसा नहीं है कि ये कच्चा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल मजबूत होता है। बाकी आप बोल रहे कि जैसे बर्फ पड़ गई तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जितना मर्जी बर्फ पड़ जाए। अच्छा, ऐसे नॉर्मली मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ में ऐसे कुछ अगर इमरजेंसी अब तक तो कुछ आया नहीं, जैसे रेस्क्यू के लिए अभी तक नहीं हुआ? आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकी हमारे पास रेस्क्यू का हमारी जिप्सियाँ हैं, जैसे 4 व्हील जिप्सियाँ हैं। अच्छा, तो ये हमारा अप डाउन करवाते हैं। तो आप लोग इमरजेंसी के लिए रखते हैं, अगर वैसा इमरजेंसी कुछ आ गया तो आप लोग जो भी गेस्ट है उनको लेके नीचे चले रहता है, यहीं पे खड़ा रहता है। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अप डाउन, जैसे मान लो किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया, ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो गया, तो हमारे पास गाड़ी अवेलेबल होती है। अच्छा, तो गाड़ी से थ्रू करके हम मनाली तक पहुँचा देते हैं। मेडिकल इमरजेंसी अगर बाई चांस कुछ हो तो उसके लिए हमारे पास है गाड़ियाँ 4 व्हील जिप्सियाँ जैसे। अच्छा,
और एक बात आप बताइए, जैसे कुछ मेडिकल का कुछ आप लोग देखते हैं कि चेकिंग, जैसे कुछ अगर कोई आता है गेस्ट तो वो फिजिकली मतलब फिट है कि नहीं? हाँ, वो तो देखो आजकल जैसे कोविड का चला है तो लोगों को ज़्यादा तो हम तो ये बताएं कि मास्क लगा के आए और आपका सैनिटाइज करते रहे। जैसे हमने रखा है कि इस तरीके से मतलब सेफ्टी बढ़ जाए, ताकि दिक्कत ना हो किसी को। अच्छा, तो यही है। तो अभी आप बोल रहे हैं जो मतलब गेस्ट आ सकते हैं और यहाँ में रह सकते हैं इजीली आके, क्योंकि आज हमारे पास यहाँ पे 8 लोग हैं ठहरे हुए। तो अभी 8 लोग और अंदर में है अंदर गेस्ट में है। हाँ, बुक है ये। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ जी, ये हिमालयन इग्लू है हमारा जो है। हाँ जी, ये है ना, ये हमारा डाइनिंग है। अच्छा, ये जो डाइनिंग है, किचन भी है, ये दोनों चीज यूज करते हैं। अच्छा, ये सामने का जो है, सामने जो दिख रहा है। अच्छा, तो यहाँ जो गेस्ट रहते हैं उन्हें आके यहाँ में आके डाइनिंग करना पड़ता है। और जो बाहर ये लोग बैठे हैं यहीं पे हमारा मतलब बॉनफायर होता है। अच्छा, इस जगह में बॉनफायर होता है पूरा। ओके पूरा उस पर डीजे लग जाता है और टूरिस्ट अपने तो डीजे वगैरह भी आप लोग लगा रहे हैं? हाँ, स्पीकर्स रखे हुए हैं। हाँ, टूरिस्ट के लिए, एंजॉय के लिए। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया। चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप देखे हैं इग्लू के बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी दी है। तो आप नेक्स्ट कभी भी आप हिमाचल में आइए तो नेक्स्ट जब भी आप हिमाचल में आए, अगर हमटा पास में आते हैं तो आप इग्लू में ज़रूर रहिए। ये बहुत अच्छा बढ़िया एक्सपीरियंस है। आई गेस बेटर देन आप होटल में रहो नीचे में, इससे अच्छा आप इग्लू में रहिए। बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको नेचर से आप बिल्कुल भी तो क्लोज रह पाते हैं और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हो पाता है। और बाकी जो भी डिटेल्स है मैंने आपको इस वीडियो में जो इसके ऑनर है उसी से बात करवाया, उन्होंने सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए, इग्लू में रहिए। और साथ ही साथ आप कुछ अच्छे इग्लू के सामने फोटोज भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ में बहुत सारे फोटोज लिए हैं इग्लू के साथ। अगर आप सोच रहे हैं अगर आप इग्लू में रहेंगे और आपको वॉशरूम कहाँ जानी है तो मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ, जो कि बहुत इनोवेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दिस इज़ द वॉशरूम। एक्चुअली एक पेड़ है, आप देख पा रहे हैं, तो पेड़ को बीच से काट के इन्होंने डोर बनाया है। ये डोर है जो बीच से डोर को काट के बनाया है, मतलब स्टेम को काट के इन्होंने डोर बनाया है। ये है वॉशरूम और इन्होंने ये पानी का भी बंदोबस्त करके रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है, पेड़ के टहनियों के बीच में जाके वॉशरूम यूज़ करना। तो ये है इग्लू का रेस्टोरेंट कम डाइनिंग हॉल। तो आपको यहाँ में आके इग्लू से निकल के यहाँ में आके खाना खाने के लिए या डिनर लंच जो भी है वो यहाँ में ही प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे अभी खाना वाना पक रहा है इग्लू के जितने गेस्ट हैं उनके लिए, तो ये है उनका डाइनिंग हॉल। और बॉनफायर भी बिल्कुल इसके बाहर में भी बॉनफायर किया जाता है, एंजॉयमेंट होता है, डीजे वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज बाहर में किया जाता है। छोटा सा कि इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो भी इग्लू में आना चाहते हैं, वो ये है कि जैसे हमने एक छोटी सी गलती कर दी, तो हमने इग्लू में प्री बुकिंग नहीं करी थी। तो प्री बुकिंग नहीं करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत लिमिटेड है, 3-4 इग्लू ही है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से बुकिंग करके आ जाओ यहाँ पे। तो इस वजह से मैं आपको इनसाइड जो व्यू है वो नहीं दिखा पा रही हूँ। सो बेसिक है इनसाइड व्यू, 2 पर्सन के लिए इनफ स्पेस है और अंदर में एमिनिटीज़ बोल के बेडिंग प्रोवाइड किया गया है और एक रात के लिए एक लैंप प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा और कुछ नहीं है अंदर में। बाकी तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जैसे बाहर में जाके आप डाइनिंग हॉल में जाके आपको डाइनिंग वगैरह करनी होती है। तो अगर आप इग्लू में रहना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ जो इग्लू के ओनर है, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, फिर आप प्री बुकिंग कीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ में रहने आइए। बिकॉज़ यहाँ में बहुत रश रहता है और बहुत महीने पहले ही बुकड हो जाते हैं इग्लू। तो आप बिल्कुल भी इस उम्मीद में मत रहिए जो आप आप मनाली में आए फिर आप यहाँ में हमटा पास में आके इग्लू में रहने जाए, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने डेस्टिनेशन से ही इग्लू को प्री बुक कीजिए, उसके बाद ही आप इग्लू में स्टे करने आइए। और नंबर जैसा कि मैंने बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
तो आप देख पा रहे हैं कितनी सारी गाड़ियाँ आके यहाँ में स्टक हो गई। तो बेसिकली रीज़न ये है कि कल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी और स्नोफॉल होने की वजह से बहुत सारे जो स्पॉट्स हैं, जो मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ में, तो वो सारे क्लोज्ड है। सॉरी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्नो पे चलना पड़ रहा है, इसलिए अप एंड डाउन हो रहा है। तो एनीवेज, तो सारे जो मेजर स्पॉट्स है वो सारे क्लोज्ड है, जैसे कि स्नोलंग वैली हो गई, सिसु वैली हो गई। तो ये सारे क्लोज होने की वजह से मेजर लोग जो है वो हमटा पास पे आए हैं। तो आज थोड़ी सी भीड़ भाड़ भी है, लेकिन इस वजह से, पर ये इतनी बड़ी है कि आपको भीड़ भाड़ का टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप किसी भी कॉर्नर पे जा सकते हैं और कोई भी कॉर्नर पे जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। तो सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि इतनी हाइट पे ऑक्सीजन का थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, जब मैं वॉक कर रही हूँ तो सांस नहीं आ रही है, तो ये हाइट की वजह से है। अभी थोड़ी थोड़ी बूंदाबूंदी फिर से स्टार्ट हो गई है स्नोफॉल। तो अभी है हम और 1 घंटा यहाँ में रहने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं और स्नोफॉल को तो फुल ऑन एंजॉय करने वाले हैं। इसके बाद ही मैं नीचे उतरूँगी। मैंने मेरे ड्राइवर भैया को भी बता दिया, भैया इतनी जल्दी तो नीचे नहीं जानी है, पहले फुल ऑन एंजॉय करनी है स्नो को, उसके बाद ही मैं नीचे चली जाऊँगी। तो गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल अभी शुरू हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा कैमरा पकड़ के ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो रहा है। तो चलिए फिर आज इस ब्लॉग को यही में समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।